अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारी 24 न्यूज़ की ज़बरदस्त ईद ट्रांसमिशन जिसका नाम है ईद पुर नूर। मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा अली। आप सबको खुशामदीद और ईद मुबारक। नाज़रीन, ईद जो है मिल बैठने का नाम है, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत बांटना, एक दूसरे के साथ बात करना, एक दूसरे का हाल हवाल पूछना। अच्छा, साथ साथ सिर्फ अपने घर वालों का नहीं, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखना, उनकी भी खैर खबर करना कि उनके घर में कोई दुख या कोई सुख जो भी है साथ सेलिब्रेट करें। साथ साथ रिश्तेदारों को भी पूछें, और जो लोग आपसे नाराज़ हैं, मैंने पहले भी कहा, आज भी अपने इस ट्रांसमिशन में कह रही हूँ कि जिन जिन लोगों से आप नाराज़ हैं या कोई आपसे नाराज़ है, मना लें, टूटे दिलों को जोड़ लें और ये ईद मिल बैठ के मनाएं। ईद पुर नूर हमारी इस ट्रांसमिशन का मतलब भी यही है कि ईद का जो नूर है मिल बैठ के आप इसको बांटें और उसको हर तरफ फैलाएं। चले जी, चलते हैं हमारी ट्रांसमिशन की तरफ। और हमारे आज के भी मेहमान बहुत खुसूसी हैं, बड़े फेवरेट हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी मुलाकात पहले नहीं हुई मगर आज मेरी मुलाकात हो रही है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको देखकर सुनकर अभी तक ये एहसास होता है कि ऐसे भी लोग ज़िंदा हैं, ऐसे भी लोग काम कर रहे हैं और ऐसे लोग अपनी मेहनत से अपना नाम बना रहे हैं। तो ऐसे ऐसे स्टार्स आज आपको हमारी इस ईद की ट्रांसमिशन में देखने को मिलेंगे और इनसे आप करेंगे मज़े मज़े की बातें। और मेरे पास जो मेहमान है, सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। तहसीन हमारे पास है, सकीना, क्या हाल है जी? बहुत शुक्र जी, बहुत शुक्र। ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। ईद के दूसरे दिन भी आप हमारे साथ थी और ईद के तीसरे दिन भी। शुक्रिया। अच्छा लग रहा है हमारे साथ ईद मनाना? अच्छा जी, आपके साथ तो हमेशा ही अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। और दूसरे मेरे मेहमान हैं सलीम बट, ज़ुहैब सलीम बट। आप समझ गए कौन है? पहले मैंने ज़ुहैब नहीं बोला तो थोड़ा सा समझ नहीं आया, मगर जैसे ही मैंने आपको ज़ुहैब बोला होगा तो आपको फ़ौरन समझ आ गया। 24 न्यूज़ के एंकर पर्सन हैं, ज़बरदस्त बनाम सरकार एक शो होस्ट करते हैं और ऐसे बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं, इतने दबंग हैं, इतने गुड लुकिंग हैं। और आजकल के दौर में ये जो हमारी यूथ है इनको बहुत पसंद करती है, क्योंकि उनके जैसे बन के, जो उनकी जैसी बात और उनके जैसा स्टाइल जो लोगों को बहुत पसंद है। मतलब हमारे परी पैकर हैं तो, और असल अंदरून वाले नहीं होते, जैसे वो स्टाइल इन्होंने अपना कैच किया है। जो रियल है वही ज़ुहैब है। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब। वालेकुम अस्सलाम फ़िज़ा, थैंक यू सो मच। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। क्या बात है, आप ऐसे ही खुश रहते हैं या बस आज हमारे लिए खुश हो रहे हैं? मैं मेरा मूड ही हूँ तो, लेकिन आपकी बात सुन के बड़ा खुश हुआ हूँ मैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। और उसके बाद मेरे जो तीसरे गेस्ट हैं, मैं उनके बारे में क्या बताऊं, मुझे इतने पसंद है। आजकल जैसे लोग टिकटॉक से वायरल होते हैं, टिकटॉक की रील्स बनाते हैं, स्लोमोस बनाते हैं, एक्सप्रेशंस करते हैं, तो मैं वायरल हुई थी एक गाने से, जो गाना था गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार। जी, जवाद अहमद साहब, ये वो हैं जिनकी सीडी लेने के लिए मैं 2 बसें बदल के जाती थी। मुझे याद है कि मैं इनका गाना सुन लूँ, और उस वक्त मैं इस गाने की मॉडल नहीं थी। जब हमारा ड्रामा था मेहंदी, मैंने उस वक्त नहीं सोचा था कि हमारे गाने का टाइटल सॉन्ग जो है एहसन रहीम जो शूट कर रहे हैं वो इनकी आवाज़ में होगा। बट मेरी खुशनसीबी थी कि जिनको इतने शौक़ से सुनती थी और वो मेरे पहले गाने का जो टाइटल था वो वही कर रहे थे। और आज हमारे पास हैं बराबरी पार्टी जो है उसके चेयरमैन भी हैं। 3 किस्म के ज़बरदस्त अवार्ड मिल चुके हैं इनको, प्रेसिडेंटल अवार्ड्स मिल चुके हैं इनको इस तरह के जिसमें तमगा इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ और इंसानी हुकूक़ का अवार्ड मिल चुका है। आज मेरे साथ मौजूद है जवाद अहमद। ईद मुबारक जी। आपको भी बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवरी का, सीरियसली शुक्रिया बुलाने का। और उन्हीं के साथ तशरीफ़ फरमा है वेरी डैशिंग, वेरी स्लीक पर्सन। ये स्लीक की तारीफ़ आपने पहली मरतबा मेरे मुंह से सुनी होगी। कुछ लोग होते हैं ना जो अपना एक भी इंच इधर उधर कोट पैंट टाई शर्ट उसकी कोई भी सिलवट नहीं आने देते, तो वो उस तरीके के स्लीक पर्सन है। काफ़ी टाइम से, जितने टाइम से मेरी इनसे मुलाकात है, तो मैंने इनको इसी तरह पाया, बड़े हम्बल, डाउन टू अर्थ। और अगर आप रफ़ी की आवाज़ के फ़ैन हैं तो उनकी झलक इनकी आवाज़ में जो है वो झलकती है, बहुत प्यार से, मोहब्बत से, और इतना अच्छा गाते हैं कि मैं कहूँ कि पूरा हक़ अदा करते हैं। खालिद बेग साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। इतने टाइम के बाद मिले मुझसे? जी काफ़ी, इतना मेरा साल एक हुआ है, 1.5-2 साल हो गए। अच्छा। आपको मुझसे मिले हुए। आप तो चले जाते हैं, जाके अमेरिका बैठ जाते हैं। तो क्या करें, काम ऐसा है ना। नहीं तो पाकिस्तान क्यों नहीं रहते, मसला क्या आपका? पाकिस्तान अब सियासतदानों का मुल्क है, फनकारों का मुल्क नहीं है। अब ना करें, हकीकत में बता रहा हूँ ये। तो आपको यहाँ पे कदरदान नहीं मिलते? नहीं, कदरदान मिलते हैं
लेकिन हकीकत जो है मैं उससे आंखें भी नहीं चुरा सकता। जवाद भाई भी इससे मेरे ख्याल एग्री करेंगे, ये सियासतदानों का मुल्क है, मगर फनकारों का फन को नहीं है। सियासतदानों ने ही तो फरोग देना होता है। सियासतदान, लेकिन आपने इसको भी तो फरोग देना ना, फनून लतीफ़ा को भी। हाँ। वो भी तो हमने नहीं ना दिया इसको। हाँ अब हम पड़ोसी मुल्क में 2000 फिल्में एक साल में बनती हैं, हाँ। और हमारे यहाँ कितनी बन रही हैं? 100 भी नहीं बन रही। 100 भी नहीं बन रही। तो आप ये देखिए, बंद हो गए। और रेवेन्यू कितना इकट्ठा होता है ये आप देखिए वहाँ पे। नहीं, वैसे ये वाली बात आपने तो छेड़ी देखिए ना है, ये सारी चीजें। ये तो जवाद साहब भी अगर बड़ा फिल्में अच्छी बनेगी तरीके से आपको भी काम elaborate मिलेगा, करेंगे। इनको भी गाने मिलेंगे, हमें भी मिलेंगे, तो ऐसे फिर हमें ही है। बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही। अच्छा, बात छेड़ी दी इन्होंने तो ये बात आगे भी कर लेते हैं कि पाकिस्तान में फिल्म तो वाकई नहीं बनती हैं। फिजा, आप खुद जो आप मेहंदी ड्रामा में आप एक मेजर एक्टर थी ना, चार लड़कियां थे, मेन चारों रोल का था, जी। 4 हीरो थे, 4 चार हीरोइन थी। लड़कियां। और वो पहला ड्रामा था जो जिसके वो जो एड्स होते हैं वो तकरीबन मेरा ख्याल 22-23 मिनट के थे। हाय हाय। हाँ, उसके बाद ये सारा कमर्शियल शुरू हुआ ना, जी, वो पहला जी, ड्रामा था इस जी। तरह का। तो मैं समझता हूँ कि आपको भी इस वक्त फिल्म्स में ही होना चाहिए था, फिल्म्स में लेकिन तो फिल्म्स नहीं। है ही नहीं, तो आप कैसे आएंगे? यही बात पहली है। बात तो ये है। ऐसे ही। दूसरी बात इन्होंने जो की है ना, पाकिस्तान के अंदर हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसमें अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि मौसीकी हलाल है या हराम है। इस मुल्क के अंदर जितनी पार्टीज हैं पॉलिटिकल सियासी पार्टियां, वो मज़हब बेचती हैं, और मज़हब हालांकि हमारा पर्सनल मसला है हम सबका। ये हमारा, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई तालिबान वाले ख्यालात भी रख सकता है। हर एक का अपना अपना वो। आप किस तरह की रियासत बनाना चाहते हैं, ऐसी जहाँ पे सब लोगों को इक्वली देखा जाए, या आप आखिरकार उसको जैसे मदीना की रियासत थी ना, मदीना की रियासत की बात करना भी ना इस वक्त उसका मतलब ये है कि हम मज़हब बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि मदीना की रियासत जिन्होंने बनाई थी वही बना सकते थे, वो कोई माइका लाल नहीं बना सकता। और जब आप उसका नाम लेते हैं तो फिर आप एक्चुअली लोगों को अपने साथ जोड़ रहे होते हैं इस तरह के जज्बाती तौर पर, जज्बाती करके। आपका अपना किरदार कुछ होता है, आप कह कुछ रहे होते क्या हैं। कुछ है। तो लेकिन असल बात यह है कि कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो मौसीकी, आर्ट और इस तरह के जितने भी फ़नून लतीफ़ा के सब्जेक्ट्स हैं उनको इज्जत दे सके इस मुल्क के अंदर। कभी आई नहीं कोई। ऐसी लोग उल्टा काम करते हैं। लोग कहते हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ, इमरान खान को किसी ने पूछा आपके धरनों में तो लड़कियां जो हैं वो इंजॉय करती हैं इतना और गाने लगते हैं, तो कहता है कि नहीं कोई नहीं, हम तो वहाँ तराने चलाते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि जो गाने अगर कोई लगे हैं और अगर कोई लड़कियां एंजॉय करें तो वो तो बड़ी गलत बात है। हाँ। ये आपकी पॉलिटिकल पार्टीज का एक्चुअली इस वक्त इस मुल्क के अंदर रवैया है फ़नून लतीफ़ा के साथ। अच्छा, आखिरी बात मैं यही करूँगा कि जब एक रियासत का मज़हब होता है ना, रियासत का, तो रियासत का फ़िरका भी होता है। ये हो ही नहीं सकता कि एक सुन्नी मेजॉरिटी मुल्क के अंदर आप शिया रियासत बना सकें, फिर आप सुन्नी रियासत बनाएंगे। अच्छा। तो ये इस पे कोई बात नहीं करता, क्योंकि मजहबी रियासतें जो है ना जब भी बनती हैं तो उसके अंदर आप माने ना माने राइट्स कुछ के ज़्यादा होते हैं, कुछ के कम होते हैं। ये होता ही है ना, ये तो नेचुरली है। तो पाकिस्तान के अंदर प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, तरक्की पसंद पॉलिटिक्स, रोशन ख्याल पॉलिटिक्स वो हुई नहीं। तो इसलिए इस मुल्क के अंदर जो आई कह रहे हैं आर्टिस्टों का हाल क्या है। आप किसी एक्ट्रेस के अच्छी सी उसने कोई तस्वीर खींची है, उसने लगाई है, आप उसके नीचे कमेंट्स पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि लोग क्या देख रहे हैं। सही कह आप किसी आर्टिस्ट को मैं बल्कि अब वो नीचे उसके इसी बात को ब्रेक ऐसे लफ्ज बोलेगा उस आर्टिस्ट के लिए, मैं बीच में बोलना उनको भी बनाया चाहूंगी, गया ये ऐसे। बात बहुत गलत भी है क्योंकि भले ईद का दिन है, ट्रांसमिशन देख रहे हैं, मगर जब ये बात छिड़ गई है तो ये बात गौर से सुन लीजिए। जब औरतों की पिक्चर के नीचे स्पेशली आप लिख देते हैं ना, या मियाँ बीवी भी अगर अपनी को पिक्चर लगा देते हैं, आप उनके नीचे मियाँ को लिखते हैं यार डैशिंग, तो साथ लिख देते हैं यार बीवी कितनी सेक्सी लग रही है। व्हाट इज़ दिस? ये लफ्ज़ हैं तारीफ़ के, या किसी बच्ची को नीचे आप लिख देते हैं हॉट लग रही है, ये क्या है? ये किस तरीके के लफ्ज़ हैं? तारीफ़ के और लफ्ज़ नहीं है। तारीफ़ भी आप लोगों की सेंस वाली नहीं होती। ये बात इनकी सही है कि किस तरीके के कमेंट्स आते हैं। ये तो बहुत थोड़ा है। मैं तो बिलीव करें, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में औरतें हैं ना जितनी भी, वो गाजी का रुतबा है उनका इस हवाले से, क्योंकि वो रोज़ उनको जिस तरीके से काम करना पड़ता है ना इस मुल्क के अंदर दोगलापन है, मुनाफकत है। लोग अपने घर की औरतों को घर में रखते हैं, औरतें समेत। मतलब औरत कहती है कि
मेरी बेटी ना एक्टिंग करेगी, ना गाना गाएगी, ना ये मॉडलिंग करेगी। कहती है ना, औरत भी कहती है। ये पिदरसरी मुआशरा है ना, पेट्रियार्कल, ऐसे ही है। औरत भी कहती है नहीं, लेकिन वही औरत दोपहर को ड्रामा देख रही होती है। हाँ सही कह रहे हैं। वो क्यों देखती है अब ड्रामा? बिल्कुल इसका मतलब है कि आपके अंदर ना मुनाफकत रची बसी हुई है। आप चीजें दूसरों की औरतें देखना चाहते हैं, अपनी औरतों को आप कहते हैं कि इनको घर में रखो। अच्छा, दुनिया में मैं खत्म करता हूँ, मुझे पता है। और ये मैं आपकी बात को आगे बढ़ाई नहीं, इस बात को खत्म करना जरूरी है। एक नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान। फिजा, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, पॉलिटिशियन विद अ विजन, और कभी भी किसी को पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनानी चाहिए इस मुल्क, किसी भी मुल्क में, जब तक उसको ये ना लगे कि मैं बाकियों से ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग हूँ। अदरवाइज क्या जरूरत है आपको बनाने की? आपने वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए बनानी है। और हम तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा, मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ता। मैं तो इस मुल्क के आम लोगों को कह रहा हूँ कि भाई आओ इस मुल्क को ठीक करो, ये तुम्हें पागल बना देंगे, बना रहे हैं आज तक। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मुल्क है ना, इसके अंदर एक्चुअली अगर आप देखें तो वेस्ट हो या ईस्ट हो, या वेस्ट हो या ईस्ट हो, दोनों। वेस्ट में कनाडा है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, उसके बाद अमेरिका, इतना बड़ा जो मुल्क है, ये सारे हम इनको कहते हैं मगरबी ममालिक। और ये क्या है? ये सेकुलर हैं, एनलाइटेंड है, साइंस, टेक्नोलॉजी, रैशनलिज्म के बेस करते हैं पर, और ह्यूमनिज्म पे बेस करते हैं। जिसका जो मर्जी रिलीजन को फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मजे की बात है कि लोग समझते हैं सिर्फ वेस्ट है, नहीं। दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जितने भी, मैं आपको नाम ले लेता हूँ। चाइना है, ईस्ट में है। अच्छा। जापान है, ईस्ट में है। ऐसे ही टर्की है, वो भी सेकुलर मुल्क है। अच्छा। लेकिन टर्की जो है वो फिर यूरो एशियन है, मतलब ईस्ट और वेस्ट दोनों है। ठीक है। और इसके अलावा फिर रशिया है। ये सारे मुल्क, ये भी बड़े मुल्क हैं। मैं इंडिया की बात नहीं करता, क्योंकि इंडिया जितनी मर्जी बातें कर ले, आखिरकार इस वक्त जो मोदी इंडिया के साथ कर रहे हैं, तो वो इंडिया को भी जो इस तरह का बना रहे हैं, अगले 10 साल में इंडिया ने ऐसे करके नीचे गिरना है। मजहबी तापसंदी बढ़ रही है वहाँ पे। हाँ। लेकिन ये जितने मैंने बाकी सारे मुल्क कहे हैं ना, इन सब के अंदर एक कदर मुश्तरक है, ह्यूमनिज्म। ये कहते हैं कि जिसका जो मजहब है उसकी रिस्पेक्ट है, जिसकी जो कौम है उसकी रिस्पेक्ट है, जिसकी कोई सूबा है उसकी रिस्पेक्ट है। असल जो इश्यूज हैं वो ये है कि रोटी, कपड़ा, मकान, इज्जत, रोजगार, तालीम, इलाज से ये मिलना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल। और इसके ऊपर सबको वोट भी लेना चाहिए, इसी के ऊपर सियासत होनी चाहिए। क्या बात है। इन मुल्कों में यही नहीं होता, तो आपने क्या करना है? इस मुल्क में क्या गुर्बत है, बेरोजगारी है, हर किस्म का यहाँ पे इल्लत है। यहाँ पे औरतों के साथ जो हो रहा है, अभी रिसेंटली क्या हुआ आपको पता है? 2-3 वाकयात हुए। वो एक भाई ने अपनी बहन का गला ही दबा दिया है, वही ना, और उसका बाप साथ बैठा हुआ है। वो आपको पतंग वाला भी सीन सैफ का पता चला है। भले हम ईद मना रहे हैं, मगर इन लोगों के घर में इनकी ईदें खराब कर दी, इनके लखते जिगर, इनके कलेजे काट दिए हमने, इनको ख़त्म कर दिया। इनकी तो ज़िंदगी तबाह हो गई। तो इन सब का भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर हम बहुत खुशियाँ मना रहे हैं, वहाँ पर इसका भी हमें अफसोस करना बहुत ज़रूरी था। जहाँ पर इन्होंने बात की उस बहन की, इस आसिफ की, और भी ऐसे बहुत सारे। खुदा के वास्ते अपने अपने रिश्तों के ख्याल करें। उनका बहुत बहुत स्पेशल ख्याल इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इन हरकतों से, हमारे इन शौक़ से बहुत से लोगों की जान जा रही है। तो खुदा रा ख्याल कीजिए। ईद मुबारक, मगर सबकी ईद ख़राब ना कीजिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ईद पुर नूर। ईद मुबारक। और अब मैं यहाँ पर पूछूंगी कि कौन सा यहाँ पर आप गाना परफॉर्म करेंगी या कवाली? फिजा जी की बड़ी फरमाइश है जी, रश्के कमर। तो ईद का दिन है तो हम अपनी बहन के लिए पेश करें। ज़ेब हो जाए। रश्के कमर। जी जी, रश्के कमर। जी जी। रश्के कमर का मतलब क्या होता है? क्या होता है मुझे क्या पता। मुझे कमर का मतलब भी पता है, रक्षा वो जो बाहर से मिल जाता है। नहीं, रक्षे कमर नहीं गाना, रश्के कमर। अच्छा, रश्के कमर। हाँ बिल्कुल, आप दोनों की नजर है बाद में इंशाल्लाह। हाँ, मगर मेरी बात सुनिए, जो आपने पहना हुआ है इसके ऊपर अलिफ बे पेते टे लिखा हुआ है। आप क्लास में फेल हो गई थी जो अलिफ बे लिखा? हाँ, अल्लाह करे हम फेल रहने पसंद करते हैं। जीत के इंसान ने क्या करना है। इतनी बड़ी बात कह के बड़ी बन जाती है। चला जो मेरी बच्ची। मेरे रश्के कमर, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई, मजा आ गया। बरक सी गिर गई, काम ही कर गई।
कमर ये लड़ाई मजा आ गया मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा बस में रिंदा में सागर मचलने लगा मैं कदे पे बरसने लगी मस्तियाँ जब गदा गिर के छाई मजा आ गया मेरे रश्के कम तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश्के कम तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर मजा आ मज़ा आ गया तहसीन जी। हाँ, बहुत मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया, बहुत। अच्छा जी ज़ुहैब, मुझे ये ॾाढो बताएं मज़ो आयो है ॾाढो मज़ो आयो अच्छा तो आप मैंने सुना हुआ था अच्छा हाँ। तो मेरी बात सुने, आप पूरी पंजाबी में बात करेंगे अब। हाँ हाँ मैंने आपसे उर्दू में बात करनी है, आपने आगे पंजाबी में, क्योंकि मैंने पंजाबी की टांग तोड़ देनी है। शुरू करो शुरू करूं? अच्छा ये बताइए आप किस स्कूल से पढ़े हुए हैं? मैं ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ अच्छा ਮੈਂ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ अच्छा, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੰਮਪਲ वाह वाह वाह। तो वो लॉरी गेट देखा हुआ है? ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਹਾਂਜੀ ਲੋਹਾਰੀ लॉरी गेट, हाँ, लोहारी। वहाँ पे क्या करते थे? गुल्ली डंडा खेलते थे, क्रिकेट खेलते कौन थे? मैं हाँ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ- ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ अच्छा, तो आपकी रिहाइश किधर थी? ਮੈਂ उधर? ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ आज भी उधर ही। क्या चीज़ शौक से खाते थे वहाँ पे जब जाते थे सबसे पहले? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਆਏ ਤੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਖੱਦ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਵੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸੀ ਰੈਗੂਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਖਾਣਾ ठीक है। ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਲਬਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਮੋਲ ਟਾਊਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਹਮਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ 버ਗਰ ਖਵਾਓ ले ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 버ਗਰ ਖਵਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 버ਗਰ ਖਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਵੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ फिर ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਾਵੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ 버ਗਰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ अपनी ਸੀ फेवरेट जगह भी बता दे, क्योंकि आपको तो इन खाबों का ज़्यादा पता होगा। वो खद, वो पावे, देखिए न्यारी। अभी तो नाम बड़े मशहूर हो गए ना बड़े बंदे हैं हाँ। जी ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾ ਲਓ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਾ ਲਓ ਇਧਰੋਂ ਖਾ ਲਓ ਉਧਰੋਂ ਖਾ ਲਓ लेकिन ਜਿਹੜਾ खाने वाला टेस्ट है ना वो मेरे उधर है टेम्पल रोड के ऊपर अच्छा। वो हीरा उसका है उसका भाई छोटा वो बड़ा अच्छा सालन लगाता है वो बहुत बड़ी दुकान नहीं है हाँ। छोटी सी दुकान कौन है सा सालन लगाता है? ये पावे सिरी पाए अरे लगाता है हाय, नाश्ता। हाँ नाश्ता बड़ा अच्छा लगाता है मैं ठीक तो है। सहरी भी कई दफ़ा उससे की है वो अच्छा। बाबा जी हैं वो बड़ा अच्छा नाश्ता लगाते हैं अच्छा सुथरा उनको पता है कि देखो एक्सक्लूसिव होता है ना मतलब हाय हाय। जब बहुत बड़ी मिकदार में कर देते हैं आप तो वो एक्सक्लूसिविटी खत्म हो जाती है हाँ, और सबके टेस्ट- लिए हो जाता है टेस्ट भी वो खत्म हो लोग आई जा रहे हैं खाई जा रहे हैं रश लगा है वो खत्म हो जाता है जब एक बंदा आपको पता है एक्सक्लूसिव लगाता है कम लगाता है आपको पता है कि आपने टाइम पे जाना है मिल जाना है आपको और आपने खा के आ जाना है तो वो बड़ा मज़ेदार होता है तो आप इतने शौक से इतने खाने खाते हैं, आपने कभी सोचा नहीं कि मैं भी अपना कोई रेस्टोरेंट खोल लूँ, मैं भी पाव की सिरी की कोई दुकान मैं खोल लूँ? सुस्त आदमी हूँ आई आई एम नॉट दैट एक्टिव केड़ा सुस्त, रोड शो इतना दबंग करते हैं आप जाके। हाँ लेकिन जब काम पे होते हैं तो काम कर रहे होते हैं लेकिन यूजुअली मतलब जैसे ईद का दिन है ये इस तरह है मैं सोने को प्रेफर करता हूँ मेरा पार्ट टाइम मेरी हॉबी है सोना मैं दबा के सोता हूँ वाह, वैसे आप जैसे लोग ना अगर सिरी पावे बना रहे हो है ना और ढक के रखा हो बर्तन
और एकदम से ढक्कन खोलने के बाद मेरे ना- दादाजी का तो अपना था, होटल था, अच्छा होटल था। अंदरून शहर में होटल था। अच्छा मैं बड़ी प्यारी जुगत मारी थी, एक और बार ट्राई करती मार दे, हूँ। मार मैंने कहा इन जैसे लोग जब बना रहे होते हैं ना मुर्गी के पंजे या कुछ, तो ये जैसे ही ढक्कन उठाते हैं तो पंजों को ना ऐसे हेलो कह के कहते हैं हाँ जी भाईजान ठीक हो, चलो जी। मैं भी ला दिया। हाँ क्या सिरी पावे दी ਇਹੋ ਜਿਹੀ शॉप ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਫੱਟੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਟੇਗਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। मैं क्या माफ नहीं करना, क्यों जी? क्या बात है, बहुत आला। अच्छा इससे पहले कि मैं आगे मैं जाऊँ, क्या ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਚੈਨ नहीं सी आना, मैं क्या कर दईए। मज़ा भी मुझे बहुत आया। अच्छा Thank मेरी you. बात सुने, कोई ऐसी याद, कोई ऐसा वाकया मुझे सुना दें इसी तरह आपके दोस्त यारों के साथ अंदरून में गुजरा हो। बड़े वाकये, मतलब हम तो को किस किस्म का वाकया सुनना चाहती हैं? लड़ाई मार कुटाई का सुनना रोड चाहती शो हैं? जब आप कर रहे होते हैं उस रोड टाइम शो। पे कोई ऐसा वाकया हुआ हो आपके साथ और आप बोलें यार ये तो लोगों को पता ही कोई नहीं है, मैं तो रोड शो ऑन ईयर गया है। वो जो आंटी ने गालियां निकाली थी वो वायरल भी बड़ा हुआ था क्लिप। बहुत ही वो मैं भाईजान को लेके दिल्ली दरवाजे चला गया। अच्छा आप साथ थे? नहीं, वो असल में मैं इस प्रोग्राम में था ना, हाँ मैं गेस्ट था, ठीक है। तो मुझे तो मालूम ही नहीं था क्या होने वाला है। अच्छा ठीक इनको है, भी नहीं पता था। ठीक फिर खैर वो जही भी बताएंगे, मैं तो बताए ना भाईजान, आपने नहीं, शुरू किया ना, आप बताएं। नहीं, हम क्या मजेदार है वो। नहीं, मैंने- वो बड़ा वायरल हुआ क्लिप। अच्छा, आंटी फिर? ने गालियां निकालनी शुरू कर दी और भाईजान के पास है, लेकिन गालियां भाईजान को नहीं निकाल रही थी, मतलब वो गालियां निकाल रही थी निजाम को, अच्छा। सरकार को गालियां निकाल रही थी। अच्छा। अगर कोई बंदा शंदा इस तरह करे ना तो हम तो चुप करा देते हैं, या कोई बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा हो तो मोटे पे हाथ भी रख देते हैं उसका, हाँ, कोई मोटा और- दबा देते हैं। कोई और भी ऐसा कोई वाकया जिसमें कोई टुशुन शुशुन लगा दिया हो आपने, कोई गुस्से से कोई बदतमीजी कर रहा हो आपको कैमरे मुझे के देख आगे के से लगता है ला- कि मेरे से बदतमीजी कर सकता है कोई, तो मुश्किल हो जाता है। बहुत सही है। इतने पाए इतनी खिदे खाई हैं हाँ। तो ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਾਈ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੰਨੀ ਖਾਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ में तासीर बड़ी आ रही है। करते मजेदार होती क्या है। बात है, खाधी है ना, अच्छा अच्छी भुन्नी होवे ना, अच्छी पक्की होवे, शानदार होती बहुत मजे की ना। हाँ। अच्छा खालिद बेग साहब आप मुझे बताएं, जो सिंगर होते हैं वो पीछे से बहुत सुरीले होते हैं, सुरीली हांडी खाते हैं, सुरीला बोलते हैं, सुरीले कपड़े पहनते हैं, सुरीली मुस्कुराहट रखते हैं, तो आप कितने सुरीले हैं गायकी से हटके अपनी रियल लाइफ में? मैं बिल्कुल सादा खाना खाता हूँ, हम्म, कोई स्पेशल खाना ऐसा नहीं है। रोटी के ऊपर सालन रख के, आजकल भी जब सहरी होती है तो मैं इसी तरह खाता हूँ, अच्छा थोड़ा सा पुदीना डाला, सालन डाला, बिल्कुल सादा तरीके से खाता हूँ। अच्छा रोटी के ऊपर पहले पुदीना डाला, फिर उसके ऊपर सालन भी सालन डाला, डाला, हाँ जी, और फिर आपने रोटी के आराम साथ- से खा ली। बासी बस। रोटी खाते तो आज हैं? बल्कि आज भी मैंने सुबह बासी रोटी आंखों के लिए भी अच्छी होती है, बिनाई के लिए भी, लेकिन और जायके बासी रोटी हाँ, मतलब पुरानी रोटी। पुरानी रोटी हाँ, मतलब सारा दिन की रखी हुई या कल रात की बची हुई जो रोटी होती है मेरे घर में बड़ी इस्तेमाल सजा होती के है। तौर पे दी जा नहीं, सकती है। बड़ी नहीं हकीकत अच्छा हकीकत जी। इसके हकीकत इसके बरक्स है। हाँ। एक्चुअली होता ये था पहले, अगर रोटी घर में ज्यादा बन गई है ना तो फिर वालिदैन ये कहते थे कि उसको बचाने के लिए ताकि ये ज़ाया ना हो, वो ये कहते थे कि इस रोटी के ऊपर सारी रात फरिश्तों ने इबादत की है, इसको खाएं आप। वो सिर्फ उसको ये उससे उसके साथ ये जोड़ा गया था ताकि ये ज़ाया ना हो। अच्छा और वैसे जो डॉक्टर्स हैं ना उनके बारे में मैं बता दूं कि मेडिकल रिसर्च ये कहती है जो रखी हुई रोटी है ना उसमें बहुत ज़्यादा ताकत और इंग्रेडिएंट्स जो हैं, बहुत से वाइटामिन्स जो हैं, मिनरल्स जो हैं उसके अंदर आ जाते हैं, तो जो बासी रोटी है रखी हुई वो खा लेना चाहिए। तो वही बात हो गई कि हम जो अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे आप जो बात करिए ना वो साइंटिफिकली उसको कहते हैं फर्मेंटेशन। अच्छा तो फर्मेंटेशन का एक लेवल होता है जिसको हम खमीरी रोटी भी कहते हैं, खमीरी भी कैसे? वो भी फर्मेंटेड होती है ना। लेकिन बात ये है कि ये जो बासी रोटी है ना हाँ वो फंगस हो सकता हाँ बहुत कुछ हो सकता है। अगर तो आपने एक रात पहले की खा ली है तो वो तो ठीक है, अगर आप 2 रातों बाद खा रहे हैं तो इतना आप रिस्क ले थोड़ी, रहे हैं। ये तो वो वाली बात हो गई ना केले का दर्द हो जाएगा छिलका। कभी। अब तो नहीं नहीं पहले- इतनी भी देखिए- पुरानी नहीं, देखिए- हाय मेरी ब्रेक पुरानी हो रही है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं यहाँ पर, मुझे बासी रोटी जो है ना कुछ 6 दिन के बाद की खानी पड़ जाएगी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं नूर रमज़ान, हमारी इस ज़बरदस्त ईद की ट्रांसमिशन। ईद मुबारक। अच्छा खालिद बेग साहब, बातें तो चलती रहेंगी, ज़रा जैसी ब्रेक से वापस आए कुछ हमारे लिए गा दीजिए ना। चलिए क्या सुनना पसंद करेंगे? आपकी मर्ज़ी, आपके सारे गाने अच्छे हैं क्योंकि जिनको आप गाते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, जो आप अपना गाते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और आप भी बहुत अच्छे हैं। तो आप बताइए क्या गाना है? चलिए सुना दे रिक्वेस्ट कर दूं फरमाइशी रफ़ी साहब का ही कुछ जी। रफ़ी साहब का तालियां बजाना बच्चों साथ मेरे, चलो तुम लोग भी।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईद पर नूर, हमारी ज़बरदस्त ट्रांसमिशन। हमारे मेहमान भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है और हम बातें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। और एक बड़ी अच्छी चीज़ हमें पता चली ब्रेक से पहले, अभी खालिद बेग साहब ने जो हमें गाना सुनाया तो रफ़ी साहब की याद भी ताज़ा हो गई। यहाँ पर ज़ुहैब ने हमें कुछ बताया है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट्री रफ़ी साहब देखें, अंदरून शहर का हम नाम लेते हैं, समझते हैं सारे अंदरून शहर वाले जो उनसे लोग होंगे वो पता नहीं कैसे होंगे, लेकिन अंदरून शहर से ही रफ़ी साहब थे। अंदरून शहर फ़नून लतीफ़ा को सबसे ज़्यादा किसी ने प्यार किया है तो अंदरून शहर ने किया। मैंने कश्मीरी गेट का नाम लिया, चूना मंडी का नाम लिया, बावे की कटरी है, वहाँ पे 36 प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, 36 प्राइड ऑफ परफॉर्मेंसेस हैं जो म्यूज़िक के अंदर हैं, आर्ट के अंदर हैं। उनमें वो उस्ताद शगन है, उनमें वो उस्ताद तारी हैं, उसके अंदर वो बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं याद कर पा रहा, लेकिन मैं उनको मोहल्ले के नाम है ना हमारे, तो ये सारे बता देंगे। बरकत अली खान साहब भी थे, बड़े गुलाम अली खान साहब भी थे, सभी लोग यही। रफ़ी साहब भी अंदरून शहर से थे। रफ़ी साहब के वालिद साहब का हमाम था, वहाँ पर वो कटिंग वगैरह करते नाई थे, तो वहाँ पर मेरे वालिद साहब बताते हैं कि वो वहाँ पर बैठ के गाया करते थे हमाम के ऊपर। उनके वालिद साहब, वो खुद रफ़ी साहब अच्छा, अपने रफ़ी वालिद साहब साहब के हमाम पे बैठ के गाते थे, खुद गाते और थे। वो हमाम आज भी है वहाँ पे, उनका घर भी है वहाँ पे। वाह। और अंदरून शहर से ही चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब भी हैं भाटी गेट से। क्या बात है। उनके भाई के आज भी वो दाल की टिक्कियाँ वहाँ पे बेचता है, वो साकिब निसार साहब का भाई है, उनका भतीजा दाल की टिक्कियाँ बेचता है, और उसने तस्वीर भी लगाई हुई है साकिब निसार साहब की। क्या बात ये है। भाटी को कहते थे चेल्सी ऑफ लाहौर। चेल्सी इसलिए बोलते हैं कि चेल्सी में सारे बड़े बड़े लोग रहते थे, और भाटी को इसलिए चेल्सी ऑफ लाहौर बोला जाता है, यहाँ बड़े बड़े लोग रहा करते थे। फिर हकीमों वाला बाजार है, वहाँ बहुत बड़े बड़े हकीम रहा करते थे। तो ये इट्स लाइक क्या कहेंगे, ये लाहौर जिनसे है, ये लंदन है, आए हाय, ओल्ड लंदन है, तो ओल्ड सिटी है ये। इसके अंदर सारे लोग असल में जो लाहौरियाँ हैं वो निकले ही अंदरून शहर से हैं। ये असल में लाहौर था ही वही, क्या ये लाहौर था ही वही ना, उसे लाहौर इतना ही था। हम तो बाहर वाले को लाहौरिया मानते भी नहीं ये है। जो वॉल सिटी है, वॉल सिटी जो है हाँ, यही लाहौर था ना, अच्छा। और बाकी जो थे वो तो गांव थे, छोटे छोटे गांव थे। और असल में यही हमारा कल्चर, यही इचरा पिंड था, मियाँ मीर पिंड ये था, extended कृष्णनगर area पिंड था, ये अच्छा। सारे पिंड थे। एक्सटेंड किया गया लाहौर को। ओके। ये लाहौरियत periphery ऐसी थी। थी। अच्छा, इसीलिए जब आप लोग पूछते हैं कि कहाँ से हो, और अगर किसी ने बता दिया अंदरून के, तो वो पीछा अगला सब जानते हैं लाहौर सबका। की असल चीज़ पता क्या है, लाहौर एक्चुअली दिल्ली अच्छा, और फिर लाहौर, ठीक है। लाहौर कुछ अरसे के लिए हाँ, ये पूरे यूनाइटेड इंडिया के कैपिटल्स थे, हाँ, कैपिटल्स रहे हैं। अकबर क्या ने बात कब है। इसको कैपिटल हाँ, बनाया? तो इसलिए वो, हाँ, लेकिन ज़्यादातर दिल्ली रहा, लेकिन ये भी बना, तो हाँ। इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्या तो बात ये जो हम लाहौर आज देख रहे हैं, ये आप ये समझेंगे इसका जो कल्चरल जितना भी हेरिटेज है, हाँ, वो 200-300 साल पुराना है। असल में ये 4000 साल नहीं, ये पुराना आज वाला जो है ना, आज आज वाला। वाला ये 4000 साल। क्या नहीं, बात उस तरह तो है, लेकिन जो म्यूजिक है ना, म्यूजिक, ये तो म्यूजिक, फिल्म आई बहुत लेट है ना। हाँ, फिल्म तो ये 21वीं सदी में हम इस वक्त हैं, 200 साल पहले फिल्म आई है, जब 1917 का रेवोल्यूशन हुआ रशिया का, तो उससे थोड़ा सा पहले फिल्म मेकिंग स्टार्ट हुई। तो फिल्म और मौसीकी और उसके बाद फिर ये जो ड्रामा, ये सब लाहौर ने इसलिए ज़्यादा इसको फिर इसमें प्रोजेक्ट हुआ क्योंकि लाहौर के पास कल्चरल हेरिटेज थी जो कि बहुत कम होती है। आप देखें ना, आर्किटेक्चर देख लें यहाँ का, और फिर आर्ट देखें, फिर मौसीकी देखें। प्रॉब्लम ये हुई है असल में कि हमारे जो हुक्मरान आए हैं ना, जो इन्होंने पहले कहा, उन्होंने आके फ़नून लतीफ़ा को काट दिया। उसकी वजह क्या थी कि उनको वोट बैंक चाहिए था। अच्छा, उसमें फिर प्रॉब्लम वही हुई। मैं फिर थोड़ी सी बात करूंगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ईद के प्रोग्राम में ये बात करनी चाहिए बल्कि लोगों किसी से। समझदार इंसान बैठेगा तो बात तो देखिए- करेगा, बिल्कुल। देखिए, हम जब कहते हैं ना कि इस जगह पे लड़के भी और लड़कियां भी ना भेजो, माहौल ख़राब है, कहते हैं ना हम, इंडिया में कोई नहीं कहता माहौल ख़राब नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? इसलिए क्योंकि आपकी जो ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो एक्चुअली अभी भी आर्ट और मौसीकी को हराम समझती है। उनका ख्याल है जहाँ हराम काम हो रहा है वो माहौल ठीक हो ही नहीं सकता। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान ने बाकायदा, आपको पता है बड़े गुलाम अली खान यहाँ से चले गए, उन्होंने कहा यार मैं इस मुल्क में रह ही नहीं सकता। इसी तरह मोहम्मद रफ़ी की भी अब बात कर रहे हैं, मोहम्मद, उनके भाई थे मोहम्मद शफी, जी, वो बाद में भी ये काम करते रहे, ये जो बता रहे हैं ना बारबर का। हमाम था, और मोहम्मद रफ़ी का कहा यार मैं गाना गाने वाला आदमी हूँ, मैं उधर भाई वहाँ ठीक हूँ। हमारे यहाँ से हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुई है इस मुल्क के साथ कि हमें इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कार्ड किया। एक्चुअली जितने भी आर्टिस्ट कम्युनिटी थी उसको साइड पे कर दिया, और उसके लिए ऐसे ऐसे लफ्ज़ रखे, इतने बुरे लफ्ज़ बोले गए उनके लिए कि इस मुल्क के अंदर फिर आर्ट परवान नहीं चढ़ सका। अभी जितना हो रहा है ना, मैं आपको आखिरी बात मैं कह रहा हूँ,
जितना हो रहा है उसमें दो लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक जो हमारे शिया लोग हैं, क्योंकि उनके हेरिटेज में ये म्यूजिक था, और फिर थोड़ा बहुत बरेलवियों का वो जो कवाली है, कवाली से ऊपर नहीं गए वो। और दूसरे हैं क्रिश्चियंस जो मसीही हैं, उन्होंने मौसीकी यहाँ पे की। तो अगर आप पीछे आप जाएंगे मतलब 1947 ऑनवर्ड्स, तो आपको पता लगेगा कि आपके जो बड़े बड़े मौसीकार या आपके जो म्यूजिशियंस थे वो या शिया थे या मसीही थे। अच्छा, हाँ, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। अच्छा, फिर आप इधर देखेंगे गांव जितने भी थे आपके, या जिधर लिटरेसी रेट बहुत कम था, आज भी पाकिस्तान में 4 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता। हमने ये हाल किया हुआ लोगों का। कोई शक आप वो लोग जब अमेरिका जाते हैं ना, अपनी फैमिली मूव कर जाती है, जैसे मीरपुर के लोग हैं, तो वो अमेरिका जाके बिल्कुल मॉडर्न हो जाते हैं। यहाँ पे उनको कहा जाता है बेटा ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये सब गलत है। अच्छा, मैं आपको बता ही रहा था कि यहाँ पे कलाम गाया जाता था, सैफ मलूक गाई जाती थी, कवाली की जाती थी, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये होता था कि लोग जो हैं वो मज़ारों पे जाके या मेलों में जाके गाते थे, ठीक और उनको नट कहते थे, ये नट है, ये है, ये वो है। आलम लोहार के जो वारिद साहब हैं, आलम लोहार साहब भी मेलों जी में जी, गाते थे, तो और चिमटा बजाते थे। ये जब इज्जत मिलना शुरू हुई है ना, थोड़ी बहुत, ये उस वक्त हुई। और ये बड़ी बुरी बात है जब पढ़े लिखे लोग इसमें आना शुरू हुए। लोगों ने कहा, ओ ये तो पढ़े लिखे लोग आ गए शहरों के, ये तो अब सूट बूट पहन के, हाँ, और गा रहे ये हैं, हाँ, सारी और ये चीज़ें इनको लग भी पता ठीक भी रहे थी। हैं, हाँ। बातें भी बड़ी अच्छी करते हैं। हाँ। इज्जत मिलना शुरू हुई, उससे पहले इज्जत तक नहीं थी। चलिए अब आप इसी मुझे जारी सुना रखो। रही है यहाँ पे नारा मस्ताना। बहुत खूबसूरत कलाम वासफ अली वासफ साहब का। जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कख किया नहीं, कहो कही जो मैं किया, तुम ही थे मुझ माही। मैं तशना कहाँ जाऊं, मैं तशना कहाँ जाऊं, पीकर भी कहाँ जाना। मैं धारा है मस्ताना, मैं धारा है मस्ताना, मैं शौकीए रिंदाना, मैं धारा मस्ताना, मैं शौकीए रिंदाना। मैं तशना कहाँ जाऊं, मैं तशना कहाँ जाऊं, मैं तशना कहाँ जाऊं, पीकर भी कहाँ जाना। मैं नारा
मैं नाराय 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 वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ईद पुर नूर, हमारी 24 न्यूज़ की ज़बरदस्त ईद की ट्रांसमिशन। नाज़रीन, ईद का मौका हो और ज़ीरा प्लस ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? हर चाय अधूरी है ज़ीरा प्लस के बगैर। ज़ीरा प्लस से हर चाय का मज़ा हो दोबाला। ज़ीरा प्लस का ताज़ा, खस्ता और मुनफरिद जायका जो किसी और में कहा, ज़ीरा प्लस है हर चाय का प्लस। ज़ीरा प्लस और चाय हो तो साथ गुफ्तगू ख़त्म ही ना हो। चाय और गुफ्तगू का प्लस है ज़ीरा प्लस, और ये हमारे साथ है। एनीवे, हम बात कर रहे थे यहाँ पर, मगर बात के साथ साथ मेरा बहुत कुछ दिल कर रहा है। मतलब मैं ये सोच रही थी, इन्होंने गा लिया, आप तो खैर आके बैठ गया। बैठ गए, मज़ा भी आपने गाने में हो गए, आपने भी गा लिया, आपने भी गा लिया, कोई मैनू भी बोले। मैं भी आजकल गाना ही गा रही हूँ, मैं एक बात करना चाह रहा था। आजकल मैं भी सिंगर हूँ। कर देता हूँ। हाँ। एक्चुअली मैं बड़ा आज हैरान हूँ एक बात पे। ज़ुहैब तो खैर नहीं गाते, मुझे नहीं पता वैसे ये गाते हैं कि नहीं गाते, क्योंकि कश्मीरी कई लोग होते हैं बड़ा अच्छा गाते भी हैं। अच्छा। ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हाँ, गाते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं सुनता बड़ा अच्छा हूँ, ये भी बड़ा अच्छा है। अच्छा लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि ये तो खैर आपने देखा है इन्होंने कैसा गाया है। जी। अभी मैंने आज बल्कि इनका बेटा एक हमजा, हाँ। वो भी हमजा बेग नाम है, या हमजा पूरा नाम हमजा इनका बेग खालिद नाम है, बेग जी। होगा, हमजा खालिद बेग, उसका मैंने गाना सुना है, बहुत अच्छा गाया उसने उसमें। अच्छा। हाँ, ये तो खैर गाती कमाल है। और इन्होंने जो रफ़ी का गाना गाया है, हाँ। उससे पता चलता है कि पुराने ज़माने के जो गाने थे उनके लिरिकल क्वालिटी क्या थी, अरे वाह, क्या उनके बात। लफ्ज़ जो थे अच्छा, ऐसे बोलते हैं मेरी लफ्ज़। बात सुने, वो आपके पंजाबी गाने थे ना, ओ जिया मुचाजन रात और ये वो सारे तो वो इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं, जो इन्होंने गाना गाया ना रफ़ी का, उस जमाने के जो गाने थे, आप गाया देखें भी ना, बहुत अच्छा तेरे बिना नहीं, जिंदगी आपके भी गाने बहुत अच्छे थे। आपने ठीक ये है नहीं होंगे, बोलना कुछ है। भी इनके सामने देखें, हाँ। एक गाना है तेरे बिना नहीं नहीं, जिंदगी मैं से कोई आपको शिकवा लास्ट तो एक नहीं, आपकी बात को मैं टोकूंगी। मुझे तेरे यहाँ बिना पर जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं। सारी बात मैं ये अपनी- लिरिक्स जो है ना अपनी है। देखें, आपने, मैं ये है आपको ही बात नहीं। बताऊं, यहाँ पर फिल्म्स आपने जैसे बात छेड़ी थी ना, इसको मैं ख़त्म जरूर करूंगी यहाँ पे बड़ी आपकी बात से। जब फिल्म्स नहीं बन रही है यहाँ पर, जो हमारा सिंगर है जिसका तो गाना मसला अगर है ना, फिल्म में आता यही है तो मसला तो वो है। पॉपुलर नहीं, क्योंकि फिल्म्स नहीं है। अब इंडिया में क्या होता है, वहाँ पर जितने भी सिंगर हैं, चाहे अरिजीत ले लें, रफ़ी जी ले लें, कुमार सानू, कोई भी, जितने भी हमारे सिंगर्स हैं, कंपोजर्स हैं, उनके गाने जब फिल्म्स बहुत सारी बनती है, रिलीज़ होती हैं, गाने इतने वायरल। अभी अरिजीत जो हैं वो इतने ज़्यादा वायरल इसलिए क्योंकि हर फिल्म में उनका गाना होता है, हर फिल्म में उनके सिंगिंग के बगैर कोई फिल्म ही नहीं होती है। कोई भी आप फिल्म उठा लें, तो हमारे पास फिल्म ही नहीं है, तो फिर सिंगर्स जो हैं वो गाना गाएंगे किधर, फिर उतना वायरल नहीं हो लेकिन मैं overall सकते। वरना बात कर हमारे रहा गाने जो आप लोगों के पंजाब के गाने हैं, जिस तरह की आप लोगों ने शूटिंग्स की है, मैं बताऊँ, मुझे आपके सारे गाने इतने लेवल के पसंद है ना, ये आप बात मेरी सेकंड आपका करेंगे। बहुत शुक्रिया। लेकिन अब ये जो तहसीन है, सकीना, तहसीन सकीना इनका पूरा नाम है, अब इन्होंने अपने जॉनरा में जो गाया है, मैं हैरान हो गया तो हूँ, फिर? इतना अच्छा गाया है। यही ना, फिर मैं एक और बात पे हैरान हूँ कि आप बड़ा अच्छा गाती हो। यही तो मैं चाह रही हूँ कि आप अभी मुझे- बैठी हुई थी यहाँ इनके साथ, तो मैं सोच रहा था यार ये फिजा को भी गाना आता है। तो इस इसलिए कह मुल्क रही हूँ ना, में मेरे इस मुल्क सुन में ले इतना गाना। इस मुल्क में इतना टैलेंट है। मैं लेकिन बात कुछ और कर रहा हूँ, यहाँ गाना पर क्यों नहीं, सिर्फ इंडिया में भी है, वो लिरिक्स नहीं लिखे जा रहे जो पुराने गानों के लिरिक्स थे ना, उसकी वजह ये कमर्शियल हो गया सारा कुछ, हर चीज आप मेरा कमर्शियल। गाना तो एक बार तो मेरा गाना सुन ले। सुष्मिता सेन ने भी सुना गाना दें शुरू आप। कर दिया हुआ वैसे, है ना? हाँ, तो आपने कह दिया मुझे। अच्छा, मैं जिस जबान में गाने लगी हूँ ये है सराइकी ज़बान। आपको 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 सबको समझ आएगी। बिस्मिल्लाह करूँ? चले जी, इजाज़त है? हाँ जवाब से इजाज़त है? जी जी, पक्की बात है, सराइकी समझ आई? हाँ हाँ। अच्छा, और ज़ुहैब भाई को मैंने ज़बरदस्ती का यहाँ पे ਤੁਸੀਂ ਵੱਢਣਾ ਚਾਹਤਾ ਸੂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। नहीं, हमेशा हमारे जैसे मुआशरे में ना हमेशा मर्द ही औरत को ज्यादा इज्जत दे सकता है इस तरह। बात तो अच्छा सही किया है। आपने। नहीं, थैंक बुला यू ज़ुहैब लिया। भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपका साथ बहुत दिया। शुक्रिया। मगर डायलॉग जो थे वो आपके साथ जा नहीं रहे थे, मगर मैंने कोशिश ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ पूरी ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਤੇ ਭਰਾ कहता हम घर में भी सेफ हो गए।
थैंक यू सो मच तो बहुत शुक्रिया। नहीं आप हैं ही, आपकी शक्ल ही भाइयों बिल्कुल जैसी ऐसी है। हाँ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਵਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ अच्छा जी, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जो सबकी अभी यहाँ पर एक फेवरेट चॉइस है वो है जवाद साहब की। तो जवाद साहब का गाना सुनेंगे, मगर उससे पहले मैं चाहूँगी यहाँ पर ईद के जो मैसेजेस हैं आप लोग प्लीज़ दीजिए अपने फैंस को, देखने वालों को। ज़ुहैब भाई सबसे पहले आप बताइए क्या कहेंगे अपने जो फैंस हैं उनको इस ईद पर। मेरे फैंस तो नहीं है, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, बहन भाई हैं, फैमिली है। आई ऑलवेज टेक देम एज अ फैमिली। तो मैं सबसे ये कहूँगा कि ईद के दिन, स्पेशली ईद के दिन माड़े लोगों को ना भूलें, क्योंकि मैंने यही सीखा है अपने बड़ों से कि परेशानियां जब भी हो ना तो इंसान उसको दूर कर सकते हैं। अगर परेशानी आप दूर नहीं कर सकते तो वो परेशानी नहीं है, वो कुदरत है। ऐसे ही तो अगर परेशानी है आप सारे मिलके उसको दूर कर सकते हैं। जैसे एक गली के अंदर अगर 8 घर हैं तो उन 8 घरों में से 4 माड़े भी होंगे, 4 तगड़े होंगे, तो 4 तगड़े 4 मारों को ईद मनाने की तौफीक उनको अगर है तो उनके लिए ईद वो अच्छी कर सकते क्या हैं, बात है। उनको मोटा दे सकते हैं। जैसे वो आप कहते थे ना इस मदीना की रियासत, असल में मदीना की रियासत यही थी कि आधे लोगों ने आधे लोगों को संभाल लिया था। आहा। तो हम भी आधे लोग आधों को संभाल सकते हैं। हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम 28-28 करोड़ की गाड़ियां ले लेते हैं, इतने पैसे हैं कि हम जहाज़ों पे एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं। तो वही अगर मैं यकीन माने लोगों से मिलते हैं ना तो 10-10 हज़ार रुपये पे ज़िंदगी फंसी होती है। वो 10 हज़ार के लिए लोग खुदकुशी करने चले जाते हैं। 10 हज़ार इतनी अहमियत रखता है और कहीं पे वो 10 हज़ार जो सा है उसका एक बर्गर आता है, एक 10 हज़ार का, क्या एक बात 10 हज़ार का एक मील भी पूरा नहीं आता। तो कहीं पे एक पूरे खानदान का कुंबे का राशन होता अरे वाह, क्या है। तो ये हम मैसेज कर दिया सकते है। हैं, Very हम थोड़ा खाना खा लें, हम अच्छा खाना थोड़ा सा खा लें और घर का सादा खा लें, और दूसरे जो भूखे हैं उनको खाना दे दें। क्या असल बात में है। ये आखिरी बात कि अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है मोस्टली आपको दे के। वाह, तो क्या बात। अल्लाह जब इक़्तिदार देता है, इख्तियार देता है, तो उसका हिसाब उससे ज़्यादा सख्त लेता है। अरे वाह, इसका क्या एक बात। लतीफ़ा भी है, वो मैं आखिर में सुना दूंगा। अच्छा मैं ये बताऊं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कि वाकई जैसे हम अगर कोई गुनाह कर लें, कोई गलती कर लें, तो हम दुआएं कर रहे होते हैं कि अल्लाह हमारी गुनाह पे, हमारी गलती पे पर्दा डाल दे। मगर जब कोई नेकी करते हैं तो हम बड़ा शोर डाल देते हैं, हम अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करना शुरू कर देते हैं और हम दिखा रहे होते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने कहा नेकी भी करो तो छुप के करो। मगर खैर हम जो है वैसे ही नेकी नहीं करते तो छुप कर क्या करना नेकी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जवाद साहब? आप भी प्लीज़ अपने फैंस को, देखने वालों को जो कहना चाहिए इधर। देखिए ज़ुहैब ने बड़ी अच्छी बात की है। एक्चुअली जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं ना, उनमें आप ज़लज़ला आता है, सैलाब आते हैं, तो आप कहते हैं कि लोगों को मदद दें, सपोर्ट दें, तो कंटिजेंसी या इमरजेंसी प्लान्स होते हैं। पाकिस्तान में जो चैरिटी है वो उसको मैं इस तरह देखता हूँ कि एक इमरजेंसी प्लान है, कंटिजेंसी प्लान है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि हुक्मरान जो उनका कोई गिरबान नहीं पकड़ता, खरबपति अरबपति लोग हुकूमत करते हैं हम पे, तो उससे होता ही है कि माड़ा माड़ा ही रह जाता है। मैं समझता हूँ कि माड़े को चैरिटी देने के बजाय वो तो उस वक्त तक देंगे ना, इमरजेंसी प्लान आप देते रहेंगे, भूखे मर रहे हैं लोग तो पैसे नहीं देंगे उनको या खाना नहीं देंगे। लेकिन असल में जो काम होना चाहिए ना, माड़े को या कमज़ोर को ताकतवर करने का प्लान, कि वो हाथ ना फैलाए। अरे वाह, क्या बात है। और वो जो है ना वो सिर्फ हुकूमतें करती हैं, रियासतें करती हैं। और फिर ये एक सियासी मसला है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि जो आम लोग हैं वो समझते हैं कि हम डिस्कार्डेड हैं, हम तो सियासत में आ ही नहीं सकते, क्योंकि कोई पार्टी उनको लीडरशिप देती नहीं है, कोई पार्टी उनको मोबिलाइज नहीं करती, कोई महलों में लीडर नहीं बनाती, काउंसलर्स नहीं बनाती, एक वार्ड का लीडर नहीं बनाती, या एक नाजिम छोटे से छोटा जो होता है नाइब नाजिम, उसके बाद 4-5 और लोग कमेटी के होते हैं, कोई नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उससे इनका सारा का सारा जितना पॉलिटिकल कैपिटल ख़त्म हो जाता। तो आप देखें ना, मरीम नवाज शरीफ हैं या बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, या अगर इमरान खान जो हैं वो उनके बच्चे इधर आ जाएं, या बल्कि अभी शाह महमूद कुरैशी की बेटी और बेटा दोनों आ गए हैं, तो अब मुझे एक बात बताएं कि क्या एक आम लड़का या लड़की जो पाकिस्तान में रहता है, महलों में रहता है, छोटी छोटी कॉलोनीज़ में रहता है, गांव में रहता है, शहर में रहता है, वो क्यों नहीं लीडर बन सकता? ये क्यों बन रहे हैं? इसलिए कि ये पार्टी इस तरह के लोगों को लीडर बनाना नहीं चाहती, और ये रातों रात लीडर बने हैं। बिलावल भुट्टो भी और मरीम नवाज भी। कैसे? इनके टिकट चलना शुरू हो जाते हैं, चैनल वाले चलाते हैं, ये चैनल्स का मसला भी है। भाई आप उनको रातों रात लीडर बना रहे हैं, वो तकरीर करते हैं, तकरीर टीवी पे चलना शुरू होता है, ब्रेकिंग न्यूज़ आना शुरू हो जाती है। इस तरह ही लीडर बनते हैं सारे। तो देखें, इस मुल्क के अंदर आम लोगों को लीडर नहीं बनाया जा रहा, आम इनमें से किसी को भी
अगर आप रोज़ टीवी पे लेके आएंगे ना और वो सेंसिबल बात करेगा, मिडिल क्लास का होगा, वो लीडर बन जाएगा, लेकिन ये बनाना नहीं चाहेंगे उसको। इसीलिए इस पाकिस्तान में ऐसी पार्टी की ज़रूरत है जो आम लोगों को मोबिलाइज करें और आम लोगों की पार्टियाँ हों, जिनके अंदर खरबपति अरबपति ना हो, बल्कि आम लोग लीडरशिप में आए और वही फिर इस मुल्क को चलाएं। जब तक ये नहीं होगा, लोगों को भूखा गरीब देख के आप उनको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। बिल्कुल और ये सही, बड़ी बहुत अफसोस की बात खूबसूरत है। बात, और मुझे लगा है बहुत समझाने वाली बात की। बेग साहब, आप भी कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज अपने फैंस के लिए? वैसे तो सारी बात इन्होंने अच्छी कर दी है, कोई रहती नहीं है बात, उन्होंने भी कर दी, लेकिन ईदी रहती है, असल ईदी हकीकत रहती, ईदी हकीकत रहती ये है कि मेरी। जो कुरान मजीद में कहा गया है कि सबसे ज़्यादा ज़कात के लिए कहा गया है, सबसे ज़्यादा, और बल्कि हर कौम को कहा गया है ज़कात के लिए। अगर हम सब मिल के अपनी सही तरीके से ज़कात निकालना शुरू कर देना, तो मेरा नहीं ख्याल कहता है कि कोई गरीब रहेगा, बल्कि सब लोग एक अच्छे तरीके से अपनी ईद भी गुजार सकते हैं। इनकी जो पार्टी है, इन्होंने नाम क्यों रखा है बराबरी, मुझे बड़ी खुशी होती है, इनके मैसेजेस मुझे आते हैं ना, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनको कि इतना अच्छा इन्होंने नाम रखा है कि कोई इक्वल, कि हम कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, हम सब बराबर हैं। और जब हम नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं तो हम सब बराबर हैं, उसमें ना कोई बादशाह है ना कोई फ़कीर है, सब एक ही लाइन में खड़े हो गए। तो ये ज़कात का जो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ये मसला है कि प्रॉपर तरीके से अगर हम निकालना शुरू कर दें, कोई गरीब नहीं रहेगा। और मेरी सबसे दुआ है, ये है और रिक्वेस्ट भी है कि सही तरीके से उसको निकालें और उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो ज़रूरतमंद है। और ज़कात के अलावा ईदी भी पहुंचनी चाहिए, यहाँ पे ईदी भी पहुंचनी चाहिए। मैं आपको बस इशारा ही काफ़ी है। अच्छा, और आप क्या कहना चाहेंगे सकीना? मैंने जान दे जोर से मेरे साथ कह दो, वरना ईद मुबारक कह दो। ये कहूँगी कि माफ़ करें और माफ़ करना सीखें, हाय हाय, क्योंकि आप खुदा से तो कहते हैं, अल्लाह क्या से बात कहते हैं हमें माफ़ कर दें, लेकिन जबरदस्त। खुद नहीं किसी को हम माफ़ कर दें, बहुत प्यारा। तो माफ़ करना सीखें। ठीक है, माइक फिर आप उधर से दीजिएगा। चले जी, हो जाए फिर। जवाद साहब के लिए तालियां पहले। हेलो हेलो। रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम न होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी, ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती